हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ रहे हैं क्लास 10 विज्ञान न्यूमेरिकल, जो पूरा खत्म मात्र एक ही वीडियो में हो जाएगा और आप लोग जाकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको हल करके आएंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना बताएंगे आपको वीडियो को अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। जरूर हम कल संडे के बारे में बताएंगे, कल संडे को कितने चैप्टर खत्म किया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या माने आपको निकालना है आर। क्या निकालना है? आर। देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 लगातार आ रहा है, तो काहे नहीं एक घड़ी नहीं आएगा? आएगा कि नहीं बताइए। तो आर बराबर आपका होता है 2f। क्या होता है? 2f। 2f होता है फार्मूला, आपको एक सेकंड बताएंगे। तो R बराबर 2 है तो 2। अब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो गुणे 10, तो R बराबर 10 दूनी का 20 सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा कि जब त्रिज्या निकालने को कहे R तो हेकारा में 2 से गुणा, 10 दूनी का 20। अगर यही पे कह देता कि यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा तो इसमें 2 से भाग दे देते। कनपट्टी में बैठाओ कि अगर त्रिज्या कहा तो फोकस वाले में 2 से गुणा, अगर फोकस कहा तो इसमें 2 से भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस निकालना है, यानी देखते रहो, फोकस दूरी आपको क्या करना है? निकालना है। कहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखा है। आर क्या किया है? दे रखा है। तो आर जब दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर, आपको निकालना है फोकस यानी एफ निकालना है, यानी कि आर बाई क्या होता है? 2। आर के मतलब 20 और बाटा में 2, 10 दूनी का 20, 10 सेंटीमीटर। याद रखना फिर से कि जब फोकस कहा तो एक और आधा करा, और त्रिज्या कहा तो जितना दिया होगा उसका 2 गुना कर देना है। समझ में आया होगा बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा सवाल बड़ा है। दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। होम टू होम सकल सवाल 2022 के पेपर में जाकर देखिएगा, यही आया था सवाल। ठीक, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, जो दिया है पहले याद कीजिए। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। दूर पर रखा है तो कौन वस्तु ही होगा, आ वस्तु को किस से? U से, यानी 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि जब उत्तल दर्पण है तो वस्तु का मान क्या होता है? माइनस में होता है। कहा है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब भी ज्ञात करने के लिए हमको क्या कहा है? कहा है। ठीक, यहां से एक फार्मूला होता है कि 1 बटा दर्पण के लिए फार्मूला अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है। तो यह दर्पण दिया है तो दर्पण का होता है कि 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी, आप प्लस में 1 बटा यू। घबराइएगा मत, ध्यान से। 1 है तो 1, आ एफ के मान कितना बबुआ? 15। तनी ऊपर चला 15। 1 बटा भी है तो 1 बटा में भी, प्लस है तो प्लस, आ 1 है तो 1, आ यू के माना माइनस में दिया है तो -10। तनी कोष्टक में कॉल करा के। ठीक, चलो 1 बटा 15, 1 बटा भी, अब प्लस में माइनस होगा तो -1 बटा में 10। घबरा के ना, हम चाहते तो ही मैंने सवाल कि यही पे कर देते, लेकिन ना, एक पॉइंट भी आपको अलग नहीं जाने देंगे कि हई कहां से आ गई। अब सुनिए, 1 बटा 15 है तो 1 बटा में 15, इसको लाइए इधर तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 बटा में 10, आ क्या बचा? 1 बटा में भी। अब सुनिए, इन दोनों का जब लसाव लेंगे तो दोनों का लसाव कितना होगा? 30। 15 दूनी का 30, आ 10 आई 30, 1 बटा में भी 3 आ 2 5, 5 बटा में 30 बराबर 1 बटा में भी, 5 कने 5, अब 5 छका 30। यहाँ पे क्या बचा? तो 1 बटा में 6 बराबर 1 बटा में भी में 1 से भी,
आ 6 में 1 से यानी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। प्रकृति भी बताने कहा है, स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब 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 दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा आभासी व सीधा। अब थोड़ा सस्पिशन होगा कि काहे, तो हई प्लस में आई तो आभासीय बनी, आ जब आभासी बनी तो पीछे रहेला सीधा, आभासी के संगे सीधा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक उत्तल दर्पण लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसकी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा? 2012, 14, 18, 20 लगातार आ रहा है। चलिए भाई देखते रहिए, पढ़िए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50, फोकस माने क्या होता है? F, 50 सेंटीमीटर। अब कहा है किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी रखना होगा? आपको तो बता दे रहे हैं कि ऐसा सवाल में एफ यू भी के मान चाहिए, लेकिन केवल एफ के मान दिया है। और जब गुना के बात करें ना, तो एक फार्मूला बता रहे हैं कि एम बराबर भी बटा में यू वाला फार्मूला जहां है गुना शब्द लौके वहां लगा लिया। ठीक, अब सुनो, एम 2 गुना तो एम के मान 2 गुना, समझना कि गुना कहा तो एम के मान दिया है। आ भी है तो भी, आ यू कभी भी अगर उत्तल लेंस होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक, तिर्यक गुणा यहां से करो, भी है तो भी, आ 2 में यू से होगा तो -2u। यहां देखिए 2 के मान मिल गया, भी के मान मिल गया और एफ के मान मिल गया। हमको यू के मान चाहिए, फार्मूला लगाइए। यह याद रखिएगा कि लेंस है, आ लेंस का फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v आ माइनस में 1/u। 1/f तो f के मान 50, तो 1/50, 1/v तो 1 है तो 1, माइनस भी के मान माइनस में 2u, आ माइनस है तो माइनस, 1 में u, याद रखिएगा। ठीक, 1 में 50, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 2u होगा, और 2u से 2u कटेगा कितने बार में? 1 बार में -1, माइनस है तो माइनस, u से u कटा 2 बार में। ठीक, याद रखिएगा। 1 में 50 आ 2 गो आई गो 3 गो -3 आ बाटा में 2u। तिर्यक गुणा होगा तो 2u, आ यहां से तिर्यक गुणा होगा तो 5 × 15 माइनस में 150। अब u बराबर -150 और बाटा में कितना? 2, तो u के मान -75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। क्या कहा था ज्ञात करने के लिए? कहा था कि उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, तो लिख देना कि उसे लेंस से 75 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। का है इसमें? का रखा है? रखना होगा। ठीक, अब है सवाल देखिए कि एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति आकार ज्ञात कीजिए। भी आई क्वेश्चन, इसको हल करके कहीं से भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंसर कितना होगा, इसको जरूर बताना है आपको। ठीक, उसके बाद एक ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत वाला है, इसको एक कदम रट कर जाना, ये बोर्ड एग्जाम आएगा, इसको भी हल करके बताइए कितना आएगा। आपको छोटा सा एक हम क्लू बता दे रहे हैं कि कल संडे है, कल संडे के दिन हम सोच रहे हैं कि एक लाइव क्लास लिया जाए, और लाइव क्लास लेकर पूरा हिंदी खत्म कर दिया जाए। और
कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को लाइव क्लास कब लिया जाएगा। अगर आप लोगों को टाइम होगा तो हम शाम के 4 से 5 बजे जरूर लाइव क्लास या 3 बजे लेंगे। ठीक, मिलते हैं।